कैसे हो आप? कृपा। गुरुजी मेरे 3 प्रश्न हैं आपसे। पहला प्रश्न तो ये है कि मैं तुलसी की माला भी पहन रखी है मैंने, पर मैं लहसुन प्याज भी खाती हूँ, तो क्या पाप लगेगा? पाप नहीं लगेगा, ये पाप की श्रेणी नहीं है, तामसी है। लहसुन प्याज खाने से तामसी है, इसलिए नहीं खाते, पाप की श्रेणी में नहीं है। आयुर्वेद में लहसुन प्याज खाने के फायदे भी बताए गए हैं, तामसी है इसलिए, बाकी कोई बात नहीं और मेरा है। दूसरा झूठ प्रश्न, कपट छोड़ना चाहिए बस। हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब भी हम ना कान्हा खाओ जी तो को, अच्छा है। बोलो। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब मैं कान्हा जी को याद करती हूँ या उनके लिए रोती हूँ, तो मेरे घर में कहते हैं कि ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, उनको कष्ट पहुँचता है, हमारे रोने से उनको कष्ट होता है। तो आप रोती हैं? हाँ, मतलब कई बार राधा जी की याद आती हैं तो उनको मैं गोदी में बिठा के फिर रोने लग जाती हूँ। ठीक है, तो इनको भगवान कष्ट को होता है? याद करना चाहिए, रोना भगवान की याद में रोना अच्छा होता है। आपके परिवार के लोग आपको रोता देखते होंगे तो वो आपको चुप कराने के लिए ऐसा कहते हैं। मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि कान्हा जी को, राधा जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है ना। पर किसी सब्जी में ढला और हमने कान्हा जी को भोग लगा दिया, बाद में पता चले कि इसमें लहसुन प्याज है, तो क्या पाप लगेगा? कोशिश करो कि ना लगे। कभी धोखे से हो गया वो अलग विषय, वो जानकर नहीं था, धोखे से था, पर भोग नहीं लगता, बस ये याद रखो। मेरे साथ ऐसा 2 बार हो गया, मैंने उनको सॉरी भी बोला, मैंने बोला आगे से नहीं होगा, मुझे पता नहीं था उस लहसुन प्याज डला हुआ है कोई उसमें। बात तो नहीं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे और एक मेरा अनुभव है। अनुभव ये है कि 2022 में मैं पहली दफ़ा आपके पास आई। मुझे पता नहीं था वृंदावन है क्या, मुझे नहीं पता था। मैं बचपन से ही कृष्ण जी की भक्ति करती थी। मैंने टीवी में आपको कथा देखा तो हमने एकता में सारी फैमिली हम यहाँ पे आए। पहले ही आपने कथा में बोला था अगर 100% में से 10% तुम अगर घर में कुछ वृद्ध माताओं के लिए या कुछ भी अच्छे कार्य के लिए तुम रखते हो तो बहुत सुधार होता है। तो मैंने ये बात बहुत अपने मन से सोचा कि करके देखूंगी। आज 2025 हो गया है महाराज जी, मैंने इतना चेंजिंग देखी हमारे घर में, इतना चेंजिंग देखी बच्चों में, चाहे हस्बैंड में, चाहे पूरे परिवार में। आज 26 साल हो गए हैं, एक परिवार में एक मुट्ठी की तरह रहते हैं, एक परिवार में इकट्ठे। इतना प्यार, इतना एकता है, ये मेरा इतना पक्का अनुभव था। 2025 में मैं आई थी, मेरे हस्बैंड स्मोकिंग करते थे तो हर बार मेरी कसम खाते थे, कभी नहीं छोड़ते थे। उन्होंने यहाँ पे कसम खाई, बोला कि मैं नहीं पीऊँगा, उनके बाद मैंने उनको महाराज जी पीते हुए कभी नहीं देखा। ये इतना पक्का अनुभव था मेरा। बिल्कुल। वहाँ उस पर यूट्यूब पे कोई एडिट करके किसी ने वीडियो लगा ली थी। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला तुझे शर्म नहीं आई कि तू वहाँ पे हस्बैंड के लिए बोल के आई? मैंने कहा लोग पीयर में बोलते हैं, अपने भाई को बोलते हैं, वो तो हमारे शरीर का भाई होता है, ये हमारी आत्मा का भाई है जिनको मैंने बोला। अब वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं, ये मेरा पक्का अनुभव है। सही है, अच्छा है। और महाराज जी एक मेरा प्रश्न है। हमारे राजस्थान हनुमानगढ़ में मतलब भद्रकाली मंदिर है, वहाँ पे मैं हर बार जाती हूँ ना तो वहाँ पे रोती हूँ, इसलिए कि वहाँ पे ना मतलब बकरे की बलि मतलब हमारे आगे ही मतलब बकरे को निला के सिंदूर वगैरह लगा के लेके आते हैं और हाथों हाथी गर्दन काट देते हैं। मैंने 2-3 बार वहाँ पे देखा तो मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो मेरे हस्बैंड ने बोला यहाँ पे होता है। और जैसे दारू की बोतलें वहाँ माँ को बस चढ़ाते हैं, बाहर गरीब बैठे होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे साधु के बेस में भी होते हैं, किसी का पति भी होगा, किसी का बेटा भी होगा, वो ऐसे गिलास पकड़ के बैठे होते हैं, वो सबको देते जाते हैं, वो ऐसे सड़क पे पड़े रहते हैं। महाराज जी थोड़ी चेंजिंग के लिए आप वहाँ पे हनुमानगढ़ में कभी कथा कीजिए, प्लीज़ आपको आना पड़ेगा वहाँ पे। मेरा संकल्प है, ये संकल्प मैं पूरा करके दिखाऊंगी। ठीक है, आएंगे। ओके महाराज जी, राधे राधे। जरूर आएंगे।